हेलो एनीमे के दीवानों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनीमे मास्टर में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड 4 को। ये एनीमे रिसेंटली रिलीज हुई है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी एनीमे के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एनीमे की तरफ। तो एपिसोड के शुरुआत में हम दो हिटमैन्स बॉइल्ड और ओबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही हिटमैन साकामोटो को मारने आए थे। ओबिगुरो कहती है कि यहाँ तो बहुत ही भीड़ है, हम जल्दी काम निपटा कर घर चलते हैं। फिर बॉइल्ड ओबिगुरो पे बहुत तेजी से चिल्लाता है कि तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉइल्ड का एक नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट की ही जान लेता है और बॉइल्ड का चिल्लाना ओबिगुरो को पसंद नहीं है, लेकिन मन ही मन वो बॉइल्ड को पसंद करती है। और दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी। असल में ये जहर का एंटीडोट था जो कि तात्सु के पास ही रखा हुआ था। साकामोटो अब तात्सु से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर तात्सु कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। लू अब तात्सु का जहर वाला नाइफ उसी के अंदर घुसा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो फटाफट बोलना चालू कर दो। तात्सु बोलता है कि उसे डॉन्डन काई नाम की एक कंपनी ने हायर किया था कि तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तब तात्सु कहता है कि मुझे तो अपनी जान ही प्यारी है, कंपनी से तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता हूँ। अब शिन बताता है कि वो JAA का मेंबर है, जिस पर लू उससे JAA का मतलब पूछती है, जिस पर शिन बताता है कि इसका मतलब जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स होता है, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है। और शिन और साकामोटो भी इसके मेंबर हुआ करते थे और जापान में करीब 400 से ज्यादा हिटमैन्स हैं। तात्सु अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। साकामोटो का रिएक्शन देख तात्सु समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में होता था। तभी एओई और हाना भी वहाँ आ जाती है। दरअसल वो तात्सु को एक्टर समझ रहे थे और शिन कहता है हम लोग यहाँ अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं और फिर तात्सु हैरान होकर शिन से पूछता है क्या तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पर शिन कहता है कि हम लोग तो बस पार्क में मजे करने के लिए आए हैं, खून खराबा करने नहीं। फिर जिसके बाद हाना तात्सु के पास आती है और उसके हाथों पर एक बैंडेज लगा देती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा नाटक किया था और बाय बाय कहकर चली जाती है। तात्सु अब अपने हाथों की रस्सियां काट लेता है और सोचता है कि ये लोग पागल है क्या। तात्सु का मन अब इन्हें मारने का नहीं था, वो सोचता है कि अब वो रोलर कोस्टर का एक और राउंड लेकर घर चला जाएगा। और खाना खाते वक्त शिन बताता है कि एंटीडोट के वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। लू साकामोटो से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी वहाँ पर एओई आ जाती है और बोलती है कि आज आप तीनों थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। जो सुनकर तीनों डर जाते हैं और यहाँ तात्सु को बाथरूम में बॉइल्ड और ओबिगुरो मिलते हैं। ओबिगुरो तात्सु को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉइल्ड ओबिगुरो को चिल्लाकर कहता है तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैलाकर किसी मर्द के ऊपर मत बैठो। वो तात्सु को बताते हैं कि वो भी यहाँ साकामोटो को मारने आए हैं। ओबिगुरो ने सिर्फ लेजेंड साकामोटो का नाम ही सुना था और वो उनसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। साकामोटो की बात से बॉइल्ड के चेहरे के स्कार में खुजली होने लगती है। ओबिगुरो पूछती है कि क्या उसे ये स्कार साकामोटो ने दिया था, जिस पर बॉइल्ड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल वो बाथरूम में गिर गया था इसलिए उसे ये चोट लगी। ये दोनों दिखने में भले मजाकिया लग रहे थे, लेकिन तात्सु जानता है कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं। 2 साल पहले बैल्कन इंसिडेंट में इन्होंने करीब 200 लोगों को मार दिया था। दरअसल ये मार्शल आर्ट के मास्टर है और इन्हें डोंडनकाई के पावर कपल भी कहा जाता है। इनके सामने साकामोटो और शिन बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। इधर साकामोटो और बाकी लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं छुपा रहे बल्कि हमें बहुत ही मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग कुछ और राइड्स एंजॉय करते हैं। दरअसल ये लोग खुली और भीड़ वाले जगह में थे, तो यहाँ किसी का मर्डर करना बहुत मुश्किल है। एओई कहती है कि अब हम हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, जो देख तीनों डर जाते हैं क्योंकि मर्डर करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और लू को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, तो वो एक बोतल निकाल कर उसमें से दवा पीने लगती है। और इधर बॉइल्ड और ओबिगुरो सीसीटीवी वाले रूम में बैठकर इन्हें देख रहे थे और इस हॉन्टेड हाउस में कई लोग भूत बनकर खड़े थे और इन पर एक ज़ॉम्बी भी अटैक करता है और ये भी दरअसल एक हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक करके इस हिटमैन की धुलाई कर देता है। उसके कपड़े में इन्हें हिटमैन लाइसेंस भी मिलता है। ओबिगुरो साकामोटो से लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और वो ये बात भी जानती है कि बॉइल्ड साकामोटो का पुराना फ्रेंड है, तो इसका मतलब साकामोटो से अब बॉइल्ड ही लड़ेगा। लेकिन अब बॉइल्ड एक बोतल दारू गटकने के बाद बोलता है वो मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम JCC का एक असेसियन ट्रेनिंग ग्राउंड देखते हैं, जहाँ पर पहली बार बॉइल्ड साकामोटो से मिला था जब वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉइल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो साकामोटो से मिलने के लिए चला आया। फिर दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और साथ में बहुत टाइम बिताने लगे। अब वैलेंटाइंस डे आ चुका था और बॉइल्ड साकामोटो से कहता है कि हम जैसे सिग्मा मर्दों को लड़कियों से चॉकलेट्स नहीं मिलने वाली, लेकिन साकामोटो पहले से ही
अपनी स्कूल की लड़कियों में बहुत ही पॉपुलर था और उसको लड़कियों से पहले भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिल चुके थे। और वही नागामो को तो ठेला भर के लड़कियों से चॉकलेट्स मिले थे। फिर नागामो साकामोटो से पूछता है कि तुम्हारे पीछे ये कौन है, जिस पर साकामोटो कहता है कि कोई भी नहीं, जिसे सुनकर बॉयल्ड शॉक हो जाता है। और फिर साकामोटो बॉयल्ड से कहता है कि अगर तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए तो यहाँ से उठा लेना। बॉयल्ड को लगा था कि वो और साकामोटो तो एक जैसे हैं, लेकिन साकामोटो तो कोई सिग्मा मेल था ही नहीं। ओबिगुरो को लगता है कि बॉयल्ड इस काम के बहाने साकामोटो से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है, जिस पर बॉयल्ड चिल्लाकर मना करता है कि उसको अब साकामोटो से कोई भी बदला नहीं लेना। इधर साकामोटो और शिन एक एक करके सारे हिटमैन को हराते जा रहे थे और लू इधर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। शिन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है हाना से जरा सी। इतनी छोटी होने के बाद भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से बोतल निकाल कर पीने लगती है और उस बोतल को सूंघकर शिन को पता चलता है कि ये कोई दवा नहीं बल्कि दारू है। और इन्हें फिर एक बंद दरवाजा दिखता है और लू जो पूरी नशे में भंड हो चुकी थी वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोल देती है। उसमें से ढेर सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं, जिसके वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर उस भीड़ से बॉयल्ड बाहर निकलता है और साकामोटो को एक टक्कर मारता है और जिस टक्कर के वजह से साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर साकामोटो बॉयल्ड पर एक ID कार्ड फेंक कर मारता है, जिससे बॉयल्ड बच जाता है। और फिर वो साकामोटो से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ साकामोटो, जिस पर साकामोटो कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है वो बताओ। फिर जिस पर बॉयल्ड कहता है कि आज के बाद तुम मुझे जरूर याद करोगे। और इतना ही कहते उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और दूसरी तरफ एहोई और हाना बेहोश हो चुकी थी और सिंह को मारने के लिए यहाँ पर ओबिगुरो भी आ जाती है, लेकिन नशे में भंड लू तुरंत ही ओबिगुरो के मुंह पर लात मार देती है और लू दिखने में बिल्कुल नारुतो की रॉकली की तरह दिख रही थी। और इधर बॉयल्ड साकामोटो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं, जिस पर साकामोटो फिर से कहता है कि नहीं। और फिर बॉयल्ड कहता है कि तुम भी मुझे थोड़े से ही याद हो और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो उसे खुद ढूंढ लो। साकामोटो अब बॉयल्ड को गुस्से में मारने आता है, लेकिन बॉयल्ड अब साकामोटो के मुंह पर एक बॉम्ब फेंक कर मारता है। अब साकामोटो बॉयल्ड को एक लात मारता है, लेकिन बॉयल्ड उससे भी बच जाता है और कई सारे बॉम्ब साकामोटो के मुंह पर फेंकता है। और फिर वो साकामोटो को एक जोरदार पंच भी मारता है, जिसकी आवाज दूसरी तरफ ओबिगुरो को भी आती है। लू फिर ओबिगुरो को पंच मारने जाती है, लेकिन ओबिगुरो लू का पंच रोक देती है और फिर लू के बालों को पकड़कर कहती है कि तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। फिर वो कहती है कि वो एक झटके में लू और शिन को मार, लेकिन उसमें उतना मजा कहाँ और उसके आदमी शिन को पकड़कर बांध देते हैं और एक चैनसो चालू करते हैं। ओबिगुरो कहती है कि कई लोग मुश्किल हालातों में ही अपनी पावर्स दिखाते हैं और अब लू को हर एक 10 सेकेंड में एक बार ओबिगुरो को टच करना होगा और अगर लू ऐसा नहीं कर पाई तो शिन के टुकड़े हो जाएंगे। फिर जिस पर लू रोते हुए कहती है कि ये चीज तो मुझसे नहीं हो पाएगा, शिन अब तो तुम गए। और इधर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है तुम 5 साल से रिटायर्ड हो और हम दोनों के ट्रेनिंग में 5 सालों का गैप है, इसलिए साकामोटो कमजोर पड़ गया। अब साकामोटो फिर से बॉयल्ड को एक पंच मारने की कोशिश करता है, तब बॉयल्ड फिर से साकामोटो के फेस पर बॉम्ब्स फाड़ देता है। बॉयल्ड के बॉम्ब्स किसी रबड़ की बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे और बॉयल्ड कहता है कि मेरे सुपर बाउंस बॉम्ब और रॉकेट डायनामिक पंच के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। वो उसे कितनी दूरी और एंगल से भी मार सकता है, लेकिन साकामोटो इस चीज के बारे में भूल गया होगा। अब साकामोटो को याद आता है जब बॉयल्ड ने उसे और नागुमो को बताया था कि उसने एक ग्लव बनाया है जिसमें वो डायनामाइट डालता है और डायनामाइट के वजह से उसकी पंच की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम उसने रॉकेट डायनामाइट पंच रखा था और फिर वो अपनी सुपर बॉल्स के भी बारे बताने लगता है और साकामोटो मन में सोच रहा था कि ये कैसा फालतू नाम है। तभी साकामोटो की नजर बॉयल्ड के केमिकल कॉम्पोजिशंस पर पड़ती है। बॉयल्ड अब साकामोटो की धुलाई करते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल साकामोटो की तरह बनना था। साकामोटो के सारे मिशंस कमाल के हुआ करते थे और लड़कियां भी साकामोटो को चॉकलेट दिया करती थी। और अब जरा खुद की हालत देखो, तुम कमजोर हो चुके हो और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और इतना कहकर वो साकामोटो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे साकामोटो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और इतना कर वो अपनी सिगरेट पीने लगता है और तभी उसे एक बहुत ही भयानक ऑरा महसूस होती है, जैसे कि उसे कोई कुत्ते की मौत मारने वाला है। साकामोटो अब धुएं से बाहर निकलता है और सभी केमिकल्स के नाम लेता है जिनसे बॉयल्ड ने अपने वेपन्स बनाए थे। और फिर साकामोटो कहता है कि अब मुझे सब याद आ गया है बॉयल्ड, अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि साकामोटो का वजन बहुत ही कम हो गया था और वो बिल्कुल पहले की तरह दिख रहा था। और वो अचानक से पहले की तरह कैसे दिख सकता है और अब क्या साकामोटो की फैमिली बच पाएगी या नहीं, वो सब तो हमें एपिसोड 5 में ही पता चलेगा। तो उसको देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में इसके पार्ट 5 का डिमांड जरूर करना। और इधर तक वीडियो देख लिया तो उसके लिए थैंक यू और अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।